कई बार हमारे पास इतनी सारी चूड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, कोई 1 पीस बचता है, कोई 2, यानी कि वो काम नहीं आती हैं हमारे और वो ऐसे ही पड़ी रहती हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि चीज़ बहुत सुंदर होती है, कोई कड़ा है जो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं चढ़ता है और वो फिर ऐसे ही रखा रहता है। तो अब मेरे पास भी ये बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलिए इसका मैं एक ऑर्गेनाइज़र भी बना लूँगी और साथ के साथ में एक होम डेकोर के रूप में भी ये काम आ जाएगा। तो अगर आपके पास भी ऐसी चूड़ियाँ इकट्ठी हैं या बहुत सारी मतलब रखी हुई हैं, तो आप उनका कैसे यूज़ कर सकते हैं, वही चीज़ मैं यहाँ आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि जो चूड़ियाँ मतलब ठीक-ठाक सी हैं या एक जैसी हैं, तो उनको मैं लगा के सेट कर लूँगी और सेट करके फिर मैं उनको साइड में रख दूँगी। अरेंज करके देख लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ डिज़ाइन की वजह से चूड़ियाँ बड़ी होती हैं और कुछ छोटी होती हैं। और कई बार क्या होता है कि हमें गिफ्ट में मिल जाती हैं, जैसे साड़ी के ऊपर लोग रख देते हैं, तो उनको हमारा साइज़ का पता नहीं होता है, तो छोटी-बड़ी जो भी होती हैं वो मतलब ऐसे ही आती हैं। तो आपकी ये देख लें कि छोटी-बड़ी जो चूड़ियाँ हैं उन्हें इकट्ठी करके साइड में रख लें। बड़ी-बड़ी हैं उन्हें एक साइड में रख लें और जो छोटी-छोटी हैं उनसे आप अलग चीज़ बना सकते हैं। तो बस वही चीज़ मैं यहाँ पर सेट करके देख रही थी और ये देखिए जैसा भी आपको साइज़ बनाना है, बड़ा बनाना है, छोटा बनाना है, जिस रिक्वायरमेंट के लिए आप चीज़ बना रहे हैं, मतलब आपको किस चीज़ के लिए यूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़ों का हाइट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सभी चीज़ों को अरेंज करके और रख के एक बार सेट करके रख दूँगी। उससे क्या होगा कि फिर फटाफट से काम हो जाएगा, नहीं तो आप बार-बार चूड़ियों को हाथ लगाते रहेंगे और चीज़ें आपकी फिर गड़बड़ होने लग जाएँगी। तो यहाँ देखिए मैंने सभी चीज़ों को अरेंज कर दिया है और अब देखिए इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। 15-20 मिनट लगेंगे अगर आपको चीज़ बना रहे हो, कि डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी चीज़ बना रहे हो। तो बस अब ये देखिए मैंने सभी चीज़ों को यहाँ पर अरेंज कर लिया है। और अब इसको चिपकाने के लिए ना मैं यहाँ पर ग्लू गन का यूज़ करूँगी। आप चाहें तो फ़ेविकॉल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे भी आपको आसानी हो वो चीज़ आप मतलब यूज़ कीजिए। तो सबसे पहले हम जो भी हमने सेट किया है ना, मतलब चूड़ियों का, उसको उठाएँगे और बराबर करके हम उसको आपस में चिपकाते जाएँगे। ऐसा करने से हमें बार-बार ये नहीं सोचना पड़ेगा कि किस चूड़ी के साथ में कौन-सा सेट मतलब लगाना है। तो यहाँ देखिए मैंने 3 सेट लगा रखे हैं, तो बस इनको कुछ नहीं करना है, आपस में ऐसे चिपका देना है। चिपकाते वक़्त बस इतना ध्यान रखिए कि थोड़ा-सा ना एकदम बराबर से होनी चाहिए, टेढ़ी-मेढ़ी या मतलब ऊपर-नीचे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम सेट करके देख लें, तो बहुत आराम से ये चीज़ें हो जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई ऐसी कोई डिफ़िकल्ट वाली चीज़ इसके अंदर है ही नहीं। तो जितने भी ये सेट थे ये मैंने रेडी कर दिए हैं और ये मैं कहाँ पर यूज़ लूँगी इसको मैं आपको आगे बताऊँगी। बहुत ही सुंदर लगता है और अगर देखिए चूड़ियाँ बहुत खूबसूरत हैं, जिनका डिज़ाइन अच्छा है, जिनके जो नग वग़ैरह होते हैं ना, ये स्टोन वग़ैरह, अगर ये अच्छे से लगे हुए हैं तो आपको इस पे कोई पेंट वग़ैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बाय चांस आपके ये स्टोन्स निकले हुए हैं तो आप वहाँ पर पेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरी जो अधिकतर चूड़ियाँ हैं ना, उनके कड़े जो है नग वग़ैरह और ये स्टोन हैं, ये बिल्कुल सही हैं। क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें तो जो है ना गिफ्ट वग़ैरह में आ जाती हैं, साड़ियों के ऊपर रखते हैं ना, तो ऐसे आई हुई हैं। और फिर अब देखिए इनको मैंने ऐसे चिपका दिया है और ये सभी चूड़ियाँ अधिकतर आपको यहाँ पर लाख की दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि हमारे यहाँ ना राजस्थान में लाख की चूड़ियाँ ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। जैसे बहन-बेटियाँ होती हैं, जो सुहागन होती हैं ना, उनको ये लाख की चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं। तो ये लाख की चूड़ियों में जो स्टोन्स वग़ैरह लगते हैं ना, ये बहुत ही खूबसूरती से लगाए जाते हैं, बहुत ही सुंदर वर्क मिलता है यहाँ पर। कड़ों का तो बहुत वैरायटी आपको राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगी। तो ये देखिए तीनों ही जो सेट हैं ये मेरे लाख के थे और इनको मैंने एक गत्ते के ऊपर चिपका दिया है और ये एक बहुत ही सुंदर ऑर्गेनाइज़र बन गया है। आप अपने ड्रेसिंग टेबल के अंदर मतलब जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे क्लिप हो गई, सेफ्टी पिन हो गई, मतलब कुछ भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग इसको आप लंबा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं। तो ये देखिए एक सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है
और इसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं इसको रखूँगी ड्रेसिंग टेबल के सामने, तो ये सुंदर भी लगेगा और दिखने में भी अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए यूज़ आ गया ना हमारा जो कड़े थे, ऐसे ही जो चीज़ें पड़ी हुई थी, तो आपके पास भी हों तो आप ज़रूर बनाइए। और अब ये देखिए 2 मेरे पास कड़ों का सेट है, ये बिल्कुल एकदम सही हैं, बिल्कुल नए के नए हैं। बस दिक्कत ये है कि ये मेरे हाथों में नहीं आते हैं क्योंकि इनका जो साइज़ है वो ज़्यादा छोटा है। और फिर हमारे यहाँ क्या होता है कि ना हम किसी को दे नहीं सकते कि ये जो एक बार हम पहन लेते हैं ना वो किसी को दूसरे को हम नहीं पहनाते हैं। तो ऐसा है, नहीं तो मैं ये दे देती किसी को। इतना सुंदर है ये कड़ा, लाख का है दोनों ही। और ये मैंने दोनों ही सेट जयपुर से ख़रीदे थे काफ़ी समय पहले, और अब देखिए मेरे हाथों में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो अब इनसे हम बहुत ही सुंदर एक डेकोर आइटम बनाएंगे। तो ये देखिए इसको हमें कुछ भी डिज़ाइन, मतलब कोई मिरर वगैरह नहीं लगाना, कोई पेंट नहीं करना, कुछ नहीं करना है। आप देखिए कितनी जल्दी ये जो DIY है वो बनकर रेडी होता है। तो बस इसको चिपका देना है अच्छे से ग्लू गन से, बढ़िया तरीके से आप चिपकाइए, क्योंकि फिर अगर आप कम लगाएंगे तो हो सकता है गिर जाए, फिर ये टूट जाते हैं। ये देखिए अच्छे से हम इसको चिपका देंगे, टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर आपके पास प्लेन चूड़ियाँ हैं तो आप क्या करें कि उसके ऊपर स्टोन वर्क कर सकते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे स्टोन्स आते हैं वो लगा सकते हैं, या फिर जो मिरर आते हैं उन्हें भी लगा सकते हैं। लेकिन इस पर ऑलरेडी इतना अच्छा जो है कि काम हुआ है, तो मेरा दिल नहीं है कि इसके ऊपर कुछ और वर्क करूं। तो ये देखिए फटाफट से रेडी हो गया। मतलब आपका कोई कॉस्ट ही नहीं लगा है, जो चीज़ें आपके पास थी एज इट इज़ हमने उसको बस चिपकाया है और फिर ये रेडी हो गया है, बहुत ही सुंदर एक DIY। और अब इसको नीचे क्या करूँगी, एक गत्ता लगा दूँगी ताकि इसके अंदर हम कोई चीज़ रखें। जैसे आप आर्टिफिशियल प्लांट्स रख सकते हैं इसके अंदर, या फिर वो जो टी लाइट्स आती हैं वो रख सकते हैं, कोई चीज़ रख सकते हैं, तो वो नीचे गिरेगी नहीं। इसके लिए हम एक सपोर्टर लगा देंगे। तो कोई भी गत्ता हो वो आप इसके अंदर नीचे की साइड में लगा दीजिए। तो बहुत ही खूबसूरत एकदम ज़ीरो कॉस्ट में ये DIY रेडी हो जाता है, और दिखने में भी सुंदर लगता है और बनाना भी आसान होता है। तो ये देखिए रेडी हो गए 2 DIY। तो आपको कैसे लगे आप मुझे बताइएगा। तो ये देखिए कितना सुंदर इस पे वर्क हुआ है। ये लाख का है ना, इसलिए बहुत आसानी से इस पे काम हो जाता है। और जो तीसरा DIY है, ये देखिए बची खुची चूड़ियों से इसको मैंने बनाया है। इसके अंदर मैंने ये नहीं देखा है कि कोई सेट है या नहीं है। जो भी मेरे पास चूड़ियाँ थी, मतलब किसी का एक पीस है, किसी का कोई चूड़ी है, कोई कड़ा है, मतलब जो भी है मैंने सबको एक साथ रखा। और थोड़ा सा हाइट में इसको मैंने ज़्यादा रखा है, क्योंकि ये नॉर्मली थोड़ा, मतलब मैंने जिस चीज़ के लिए बनाया है ना, तो उसमें थोड़ी सी हाइट ही चाहिए थी। तो जितनी भी ये चूड़ियाँ बची हुई थी, इन सब को मैं एक दूसरे के ऊपर रख के और आपस में चिपका दूंगी। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको कि बिल्कुल एक सिधाई में, मतलब एक जो है कि टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल आपकी ये चिपकाने वाला होना चाहिए। तो बीच बीच में आप देखते रहें कि थोड़ा सा ये सीधा ही होना चाहिए। तो फटाफट से ये काम हो जाता है। 10 मिनट के अंदर अंदर ये आपके तीनों DIY रेडी हो जाते हैं। तो ये देखिए रेडी हो गया है। अब ये बची हुई चूड़ियों का बहुत ही सुंदर ये DIY रेडी है। और अब इसको क्या करेंगे कि नीचे की साइड में एक सपोर्टर लगाएंगे, पहले की तरह से एक कोई गत्ता हो उसको आप ऐसे लगा दें, ताकि इसके नीचे आप कोई चीज़ रखें तो वो इधर उधर ना गिरे। तो ये देखिए अगर आपको लग रहा है ना कि बीच में कोई गैप दिखाई दे रहा है 2 चूड़ियों के बीच में, तो आप ग्लू गन की सहायता से उसको ना फिल कर दें। फिल करने से क्या होगा कि ये आपस में इसको मजबूती भी अच्छी मिल जाएगी और ये बढ़िया तरीके से सेट हो जाएंगे। तो अब इसके साइज़ का ही एक गोल कट कर लूँगी राउंड में। तो आप जैसी आपका साइज़ है उसके अनुसार आप मार्क कर लें, और मार्क करने के बाद आप उसको राउंड में कट कर लें, और कट करने के बाद आप उसको उसके नीचे चिपका दें। तो चिपकाने से ये होगा कि एक सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा। आप इसको चाहें तो इसके अंदर आप खूब सारे फ्लावर रख सकते हैं, मतलब फ्लावर पॉट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने किचन में रख सकते हैं, इसके अंदर चम्मच वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। और मैं इसको कहाँ यूज़ करूँगी वो आपको पता लगेगा, अभी मैं लास्ट में दिखाऊँगी आपको। तो ये देखिए जो भी नीचे का अनइवन जो चीज़ें थी उनको मैं इवनली कर दूँगी। तो ये देखिए आप चाहें तो राउंड में कट करके फिर आपस में से चिपका सकते हैं।
तो ये देखिए तीनों ही चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं। बहुत ही सुंदर, बिल्कुल भी मैंने कोई इसमें पेंटिंग वेंटिंग कुछ भी नहीं की है। फटाफट से बस हमको एक चिपकाने वाला सामान चाहिए और सुंदर सुंदर आपकी जो बची हुई चूड़ियाँ हैं उनका यूज़ आप ऐसे कर सकते हैं। तो तीनों ही चीज़ें बहुत काम की हैं और इतनी आसानी से कोई चीज़ बन जाए जिसमें आपका 1 रुपया भी खर्च ना हो, तो इतना जो है कि प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट है आपको तो ये देखिए जो पहला जो मैंने बनाया था ना बिल्कुल ही बची-खुची चूड़ियों से, उसको आप इस तरह से भी डेकोरेट कर सकते हैं। अपने किसी भी ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं। तो ये खूब सुंदर सा एक लैंप टाइप भी काम करेगा। और अगर आप ऐसे यूज़ नहीं करना चाहते हैं डेकोर पीस के रूप में, तो इसके अंदर आप पेन वगैरह रख सकते हैं, स्टेशनरी का सामान रख सकते हैं, अपने मेकअप का सामान रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं, फ्लावर पॉट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन चूड़ियों से जो भी चीज़ मतलब आप बनाएं तो उसको आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमने ये जो सेट बनाया था जिसको मैं ड्रेसिंग टेबल के पास रखूँगी, इसके अंदर जो भी आपके पास चीज़ें हैं ना, जैसे मैं इसके अंदर छोटे-छोटे जैसे अब अंगूठियाँ वगैरह होती हैं, कानों के जो रिंग्स वगैरह होते हैं वो रखूँगी। और ये जो कड़े वाले मैंने बनाए हैं ना, इनको मैं रखूँगी अपने ड्राइंग रूम के लिए। तो ये बहुत ही सुंदर एक शो पीस का है कि लुक दे रहा है। तो अगर आपके पास भी बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ इकट्ठी हो गई हैं, मम्मी के पास हैं या आपकी दीदी के पास हैं, तो सबको निकालिए और इस तरह से सुंदर सा एक ऑर्गेनाइज़र्स या फिर आप एक होम डेकोर की आइटम्स बना सकते हैं। बाय बाय।